नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं बंगाली दीदी की, यानी कि ममता बनर्जी की। काका छीछी से दीदी ने अपना छीछी कैसे करा लिया है, चुनाव में अपनी जुबान कैसे फिसलवाते जा रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है मामला। देश दुनिया भले ही कोरोना वायरस से खौफजदा है, लेकिन भारत में राजनीति भी परवान पर है। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तर्ज पर डिजिटल या कहीं वर्चुअल रैली का आगाज कर दिया है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को आने वाले चुनावों में बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। इस रैली में ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से वो अब विवादों में घिर गई हैं। ममता बनर्जी ने अपने वर्चुअल रैली में दिए भाषण के दौरान कहा कि बंगाल के लोग राज्य को चलाएंगे, न कि बाहर के लोग। भीतरी बाहरी के इस बयानबाजी के बाद ममता बनर्जी घिर गई हैं। ममता बनर्जी के इस बयान ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ममता दीदी के इस बयान से तो यही लगता है कि उनके लिए राष्ट्र के तौर पर भारत एक परिकल्पना मात्र है। वास्तव में वो भारत देश को एक देश एक संविधान की नीति से अलग भीतरी बाहरी के कॉन्सेप्ट से देखती हैं। उनके लिए एक बंगाली और किसी अन्य राज्य के व्यक्ति के बीच बड़ा अंतर है। इस तरह की टिप्पणियां करके हमारे राजनेता ये सोच भी कैसे लेते हैं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। क्या कोई भी सभ्य, शिक्षित और जागरूक नागरिक ये बात स्वीकार करेगा कि भारत को राज्यों के आधार पर भीतरी बाहरी में बांटकर देश की अखंडता, संप्रभुता पर चोट पहुंचे? अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी तर्ज पर काम किया होता तो क्या जो भारत आज लोकतंत्र की मिसाल बना है वो कभी संभव हो पाता? सोचिए कि खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष जिन्होंने बंगाल की पावन धरती पर जन्म लिया, अगर वो ये भीतरी बाहरी की बात सोच लेते तो क्या होता? जब प्रणब मुखर्जी बंगाली पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले एक नेता देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो कोई अन्य भारतीय बंगाल की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता? याद रहे, ये वही ममता बनर्जी है जो शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने पहुंची सीबीआई की टीम के सामने आधी रात को धरने पर बैठ जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की चेष्टा रखते हुए वो इस धरने का नाम सेव द कॉन्स्टिट्यूशन रखती है। ये आपको याद होगा। एक संवैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए वो संविधान की दुहाई देती हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाले ऐसे बयानों को जुबान पर लाने से पहले वो एक दफा भी उस कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं सोचती। काका छीछी करते हुए ममता दीदी संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में संविधान बचाओ रैली करती हैं, लेकिन भीतरी बाहरी जैसे नस्लवादी टिप्पणी कर अपनी छीछी करवाने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। दरअसल गलती पूरी तरह से ये उनकी भी नहीं है। जनता ऐसे राजनेताओं के फेंके गए जाल में आसानी से गिरती नजर आती है। वर्चुअल रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो आजीवन मुफ्त राशन देंगी। यानी येन केन प्राकरण नीति को अपनाते हुए ममता बनर्जी कुर्सी पाने के लिए किसी भी तरह की बयानबाजी से नहीं हिचक रही हैं। ये सब ममता बनर्जी के लिए नया तो नहीं है। पिछले साल ही उन्होंने ऐसा ही बेतुका बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि बंगाल में रहना है तो बंगाली बोलनी पड़ेगी। और भीतरी बाहरी का एक उदाहरण उन्होंने तभी दिया था जब बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट पर डॉक्टर द्वारा किए गए हड़ताल को उन्होंने बाहरी लोगों की साजिश बता दी थी। वैसे दीदी शायद ये भूल गई है कि जिस चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दिमाग से वो फिलहाल अपनी चालें चल रही हैं, वो भी बंगाल से नहीं है। दीदी के उसी लॉजिक से वो भी बाहरी ही है। कुछ साल पहले नोटबंदी के मुद्दे पर ममता बनर्जी का यह कहना कि मैं जिंदा रहूं या मरूं, परंतु मोदी को भारतीय राजनीति से हटा कर रहूंगी, इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मगर ममता दीदी को यह बात सोचनी चाहिए कि पूरा भारत एक है। आजादी से पहले से यहाँ निवासरत लोग आजाद भारत का सपना देखते थे। किसी ने कभी सिर्फ आजाद बंगाल या सिर्फ आजाद महाराष्ट्र जैसा सपना नहीं देखा था। लेकिन दीदी का तो पता ही नहीं चलता। दीदी उल्टी गंगा बहा रही है। खैर, दीदी उल्टी गंगा बहाए या सीधी गंगा बहाए, लेकिन इस बार का चुनाव दीदी के लिए मुसीबत बनने जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाजपा ने काफी बढ़त बंगाल में बनाया है। खैर, दीदी का डर तो लाजमी सा प्रतीत होता है, और डर क्यों ना रहे। पिछले चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में काफी बढ़त करी, काफी अपनी बढ़त बना ली है। यानी कि वो भाजपा जहां 0 सीट से आते थे, वहां पे भाजपा ने 18 से 20 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब जब चुनाव है अगले साल, तो दीदी की तैयारियां भी जोरों पर हैं।
और उन्हीं तैयारियों के बीच दीदी की जुबां फिसलते जा रही है। अब आगे आगे देखिए होता क्या है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।